हेलो दोस्तों, फिनटेक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान का आत्मसमर्पण। न्यूक्लियर थ्रेट देने वाला मुल्क आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ा रहा है। वो पाकिस्तान जिसे एक समय भारत को न्यूक्लियर युद्ध की धमकी देने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, आज उस मुल्क के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया के सामने शांति और डिफेंसिव न्यूक्लियर पॉलिसी की बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आपकी जेब में फूटी कौड़ी भी न हो और दुनिया के आर्थिक मंचों से भीख मांगनी पड़े, तो धमकी देने वाले मुल्क भी विनम्रता का चोला पहन लेते हैं। आज आईएमएफ का कड़ा सर्व पाकिस्तान के लिए आईना बनकर सामने आया है। रिपोर्ट साफ कहती है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब भी गहरे संकट में है और उसे बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधारों की जरूरत है। नहीं तो अगला लोन भी मिलना मुश्किल होगा। और इसी हड़बड़ी में शहबाज शरीफ का बयान आया, हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिर्फ डिफेंस और शांति के उद्देश्य से इस्तेमाल करेंगे। यही पाकिस्तान था जिसने जब भारत ने सिंधु जल संधि का पुनः विचार शुरू किया और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदम उठाए, तो पाकिस्तानी राजनयिक मोहम्मद खालिद जमाली ने खुलेआम न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी थी। कहा गया था अगर भारत पानी रोकेगा तो ये वॉर एक्ट होगा। और अब वही पाकिस्तान कह रहा है कि हम न्यूक्लियर हथियारों का उपयोग केवल आत्मरक्षा में करेंगे। ये पलटी क्यों? सीधी बात है, पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका के दरवाजे खटखटाने वाले ये देश आज अपनी साख बचाने के लिए हर वो बयान पलट रहा है जिससे उसका छवि एक गैर जिम्मेदार देश की बनती थी। अब पाकिस्तान अपनी छवि सुधारने के लिए कह रहा है, हम एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, ये वही मुल्क है जिसने आतंकियों को पालकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। ये वही मुल्क है जिसने पीओके में टेररिस्ट कैंप्स को शह दी और जब भारत ने वहां सर्जिकल स्ट्राइक की तो घबरा कर न्यूक्लियर धमकी दी। भारत की प्रतिक्रिया। भारत ने पहले ही साफ किया था, हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरने वालों में से नहीं हैं। सीडीएस जनरल चौहान ने खुलकर कहा था, अगर पाकिस्तान अपने फुल स्पेक्ट्रम की बात करता है तो भारत भी अपने फुल स्पेक्ट्रम के लिए तैयार है। ओआरएफ के एक कार्यक्रम में भी भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि आतंक और न्यूक्लियर धमकी साथ साथ नहीं चल सकती। हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए हर कदम उठाएंगे, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। अमेरिका और आईएमएफ के सामने नतमस्तक पाकिस्तान। अब पाकिस्तान न केवल अमेरिका के पास दोबारा पहुंच रहा है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट करने तक की नौबत आ गई है। सोचिए, जिस ट्रंप को पाकिस्तान चुनावों के दौरान इस्लामोफोबिक और गैर जिम्मेदार करार देता था, उसी ट्रंप को खुश करने की कोशिश अब पाकिस्तान कर रहा है। आईएमएफ का हालिया सर्वे भी पाकिस्तान के लिए एक झटका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सब्सिडी कम करनी होगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ाना होगा, गवर्नेंस में सुधार लाना होगा। इन सब शर्तों के बाद ही कोई अगला इंस्टॉलमेंट जारी होगा। चीन की गोद में बैठा मुल्क। जहां एक ओर पाकिस्तान अमेरिका से मदद मांग रहा है, वहीं दूसरी ओर अब भी चीन का सबसे बड़ा हथियार ग्राहक है। चीन अपने 63% आर्म्स एक्सपोर्ट पाकिस्तान को भेजता है और यही चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा करता है। लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान किसी के भरोसे नहीं रह सकता। आईएमएफ के दरवाजे पर खड़े होकर उ- उसे अब अमेरिका, यूएन और वर्ल्ड बैंक सबका आशीर्वाद चाहिए। अंततः हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। एक समय जो भारत को खुलेआम न्यूक्लियर युद्ध की धमकी देता था, आज वही मुल्क आईएमएफ के दरवाजे पर झुककर शांति की बात कर रहा है। यह सबक है उन मुल्कों के लिए जो आतंक को विदेश नीति की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब पेट खाली होता है तो बंदूक और बारूद काम नहीं आते, चावल चाहिए होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे दिए गए लिंक से आप हमारे चैनल के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं।